हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। आज का जो सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो सबसे पहला केस है दैट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है, उसका एसएफडी बीएफडी प्लॉट करना है। तो अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है बिल्कुल स्टेप नंबर 1, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके रिएक्शंस वर्कआउट करने पड़ेंगे। नाउ सी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सी एक्शन क्या है, सिस्टम में जो लोड है वो एक तरह का एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या है, जो सपोर्ट्स पे डेवलप हो रही है। आपके सपोर्ट से ए और बी पे, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन डेवलप होगा ना, तो आपको वो वर्टिकल रिएक्शन वर्कआउट करना है। अब देखना, रिएक्शंस वर्कआउट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करनी है। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, द टर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी। इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी को स्टेबल रहने के लिए जो कंडीशंस है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पर्टिकुलर बीम में सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल है। ये वीए अपवर्ड जा रहा है, ये भी वीए अपवर्ड जा रहा है, ये डब्ल्यू डाउनवर्ड आ रहा है। तो सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पे लगेगा वो लगेगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। मतलब सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेंगे, 0, जिसका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, इसका साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। वीए अप जा रहा तो लिखा प्लस, वीबी अपवर्ड जा रहा तो लिखा प्लस। उसके बाद जो लोड है डब्ल्यू वो तो डाउन जा रहा तो लेंगे माइनस डब्ल्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। वीए गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, वीबी गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, बट डब्ल्यू इज कमिंग डाउनवर्ड। सो देयरफॉर वीए प्लस वीबी मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू। सो दिस इज वी ए। ये आ गई सबसे पहली इक्वेशन आपकी। अब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करने वाला हूं, जिसके हिसाब से किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्सेस का मोमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, जो दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो बीम में, किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम ए या फिर बी पे सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे 0। लेट अस से मैं पॉइंट ले रहा हूं ए। अब ध्यान रखना, अगर आपको मोमेंट लेना है तो मोमेंट का सबसे पहले साइन कन्वेंशन होता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब एक चीज याद रखना, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट निकाल रहे हो उस पॉइंट का फोर्स आपके काम का नहीं है। क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो उस पॉइंट का जो फोर्स है, अगर उस पॉइंट से फोर्स पास हो रहा तो वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये उसी पॉइंट से पास हो रहा ना, तो ये तो मोमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता। बट यहां जो पॉइंट है सी, इस पॉइंट सी पे लोड है डब्ल्यू, वो डब्ल्यू को ए तक जाने की डिस्टेंस कितना है, दैट इज L/2। एंड डब्ल्यू का जो लोड है वो मोमेंट कैसे क्रिएट कर रहा है, इट इज गोइंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट क्या है ना, W इंटू डिस्टेंस कितना है, सी से लेकर ए तक का, वो है L/2 का। उसके बाद ये जो वर्टिकल रिएक्शन है VB, इसको B से लेकर A तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है पूरा, ये पूरा L है, दिस कंप्लीट लेंथ इज L। एंड ये जो फोर्स है वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा टुवर्ड्स A, तो ये आएगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि वो फोर्स जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टुवर्ड्स A। वो फोर्स इस पर्टिकुलर बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो हम लेंगे माइनस। फोर्स क्या है, वो है VB इंटू पूरा डिस्टेंस कितना है, वो है L, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पर वर्कआउट करें इस VB की वैल्यू, तो VB कितना आता है आपका, WL/2 इक्वल्स टू VB इंटू व्हाट, L। तो यहां से आपकी VB की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है W/2। मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट B इज हाफ ऑफ द टोटल लोड।
आपको पता है VA प्लस VB मिला के कितना है, W है। देयरफॉर अगर आप VA भी वर्कआउट करेंगे तो भी कितना है, वो आएगा W/2। सो इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने रिएक्शन वर्कआउट की। इसका शॉर्टकट बस ये है कि अगर लोड सेंटर पे आ रहा है तो रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ। यू कैन सी दैट इफ द लोड इज कमिंग एट द सेंटर द रिएक्शन फोर्स विल बी हाफ ऑफ द टोटल वेट। So VA and VB is W/2 W/2, total load is W। अब स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे कि इसका shear force कैलकुलेशन कैसे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका shear force कैलकुलेशन। ना सी shear force कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप उसका साइन कन्वेंशन ड्रॉ कर लो। अगर आप एज अ बिगनर हो तो आप उसका साइन कन्वेंशन हर प्रॉब्लम में ड्रॉ करो। ये सेक्शन है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ये आपका राइट पार्ट है। सेक्शन का लेफ्ट अगर फोर्स अप जा रहा, सेक्शन का राइट अगर फोर्स डाउन जा रहा, क्या लेंगे इसको लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली सेक्शन मार्क किया, सेक्शन का लेफ्ट अगर फोर्स डाउन जा रहा और ये अपवर्ड जा रहा तो क्या लेंगे इसको, नेगेटिव। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप अपना कैलकुलेशन लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट का ही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ लेफ्ट का साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट ए से, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब ध्यान देना, मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, शियर फोर्स कैलकुलेशन में जब जब पॉइंट लोड आता है ना तब तब आपको लेफ्ट या फिर राइट में कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट पे अगर मैं यहां खड़ा हूं ए पे, तो ए पे यह फोर्स अपवर्ड जा रहा, इस ए पॉइंट पे यह फोर्स अप जा रहा, कितना अप जा रहा, दैट इज W/2। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट किया, फोर्स अप जा रहा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। फोर्स कितना है, फोर्स है VA और VA की वैल्यू कितनी है, वो है W/2। अब मुझे जाना है ए से लेकर सी पर ध्यान देना सी पे एक पॉइंट लोड है, तो मैं डायरेक्टली सी पे वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं सी के पहले जस्ट लेफ्ट पे वर्कआउट करूंगा। मतलब सी का जस्ट लेफ्ट लूंगा फिर जस्ट राइट लूंगा, तो शियर फोर्स एट सी का जस्ट लेफ्ट, मतलब मैंने एग्जैक्टली सी पे नहीं लिया है, सी के जस्ट लेफ्ट पे लिया है जहां पर W का इफेक्ट आने का है। ठीक है, सो ए से लेकर सी का लेफ्ट, ये है लेफ्ट पार्ट, तो ए से लेकर सी का लेफ्ट तो एक ही लोड है, अपवर्ड जा रहा, वो तो लेटर से मैं कॉपी कर लेता हूं, दैट इज W/2 ओनली, इसी को कॉपी कर लिया। ए से लेकर सी का लेफ्ट और कोई लोड ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, W/2। अगर मैं बात करूं सी का राइट, मतलब सी पॉइंट का जस्ट राइट, इधर दिस इज जस्ट राइट, तब क्या होगा, आप पुराना लोड कॉपी कर लो, दैट इज W/2 कॉपी कर लिया। सी के जस्ट राइट पे क्या हो रहा है, ये W डाउन जा रहा, तो इट विल बी टेकन एज -W। अब ध्यान देना, गलती नहीं करना, यहां मैंने राइट बोला तो राइट का साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है, आपको लेफ्ट का ही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो -W कॉपी किया, तो W/2 में से W गया तो कितना बचता है, वो आता है -W/2। अब आपने सी का लेफ्ट राइट निकाल लिया, अब आप जाएंगे बी पॉइंट पे, बट आपको बी पॉइंट का भी सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालना पड़ेगा। तो शियर फोर्स एट बी का जस्ट लेफ्ट, सी के राइट से लेकर बी का लेफ्ट तो कोई लोड ही नहीं आ रहा, मतलब जितना लोड सी के राइट पे है उतना ही मैं कॉपी कर सकता हूं, मतलब -W/2। सी के राइट से बी का लेफ्ट कोई लोड नहीं आ रहा, इट मींस जितना भी सी के राइट पे शियर फोर्स है उतना ही यहां पर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, वो होगा -W/2। अब आखिरी पॉइंट क्या बचा, शियर फोर्स एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट बी, बी का जस्ट लेफ्ट पता है वो कितना है, -W/2। अगर बी पे एग्जैक्टली कितना होगा, वो होगा W/2, ये अब जा अपवर्ड इज पॉजिटिव, -W/2 प्लस W/2 बिकम्स 0। अब मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने वाला हूं, जिसमें आपको समझ आएगा कि ये वेरिएशन कैसा है शियर फोर्स। अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करूं, सो लेट अस से दिस इज द एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है। इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे जो मेरा शियर फोर्स था वो था W/2 प्लस, तो मैं यहां लूंगा प्लस W/2, वो देना एक्सिस के ऊपर, दैट इज W/2। फिर आपने वर्कआउट किया सी के लेफ्ट पे, और सी के लेफ्ट पे भी वैल्यू आपकी सेम है, कितनी, वो है W/2। फिर आपने वर्कआउट किया सी के राइट पे, सी के राइट पे मतलब जस्ट सी पॉइंट पे ही वैल्यू कितनी है, वो है -W/2, तो आप देंगे डाउन, -W/2, माइनस बोला मतलब एक्सिस के डाउन गया,
उसके बाद आपने निकाला बी के लेफ्ट पे, बी के लेफ्ट पे भी आपकी वैल्यू कितनी है -w/2 एंड एग्जैक्टली बी पे कितनी है 0। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ए से लेकर सी का लेफ्ट, फिर सी का राइट, फिर बी का लेफ्ट एंड देन बी। तो मैं गया ए से लेकर सी का लेफ्ट, फिर सी का राइट, देन बी का लेफ्ट एंड देन बी पॉइंट गया। तो ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम, इसको बोलते हैं एस एफ बी। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहां से लेकर यहां तक कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स विल बी अ कांस्टेंट। अचानक से लोड आया तो इसने आप एक ड्रॉप लिया, फिर सी से लेकर बी तक कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जहां जहां पर पॉइंट लोड का कंसेप्ट आ रहा है तो इसके अगर बीच में कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अब हम प्लॉट करने वाले हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले इसका साइन कन्वेंशन प्लॉट कर लीजिए। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर बीम ऐसा सैग हो रहा है तो इसके मोमेंट्स कुछ इस प्रकार डेवलप होने वाले हैं। इसको हम लेंगे पॉजिटिव बिकॉज ये सैग हो रहा है, दिस इज सैगिंग एक्शन। अगर बीम हॉग हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से बेंड होगा बीम, इसको बोलते हैं हॉगिंग एक्शन। हॉगिंग में मोमेंट ऐसा बनता है एम एम। आपको मैंने एक हिंट दिया था कि अगर सैगिंग हो रहा है तो इसमें जो फोर्स का टेल है, ये फोर्स का टेल है, दिस टेल विल बी डाउनवर्ड, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस फोर्स का टेल विल बी अपवर्ड, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसी के बेसिस पे अब मैं पूरा कैलकुलेशन करने वाला हूं बेंडिंग मोमेंट का। नाउ सी, अगर मैं स्टार्ट करूं बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए से, पॉइंट ए है। नाउ सी, पॉइंट ए इट इज अ सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट कभी भी मोमेंट कैरी नहीं कर सकता बिकॉज सिंपल सपोर्ट रोटेट कर सकता। अगर सिंपल सपोर्ट रोटेट करता है तो वो बेंडिंग मोमेंट कैरी नहीं करता। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट दैट एट अ सिंपल सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट हैज टू बी 0, इट इज 0। नेक्स्ट, अब आपको वर्कआउट करना है सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट। तो आई वर्कआउट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब ध्यान देना, अगर आप सी पे वर्कआउट कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया ए से, तो आप एक काम करिए, आप ए से लेकर सी तक के एक स्पैन ड्रॉ कर लीजिए। ये सी पॉइंट पे एक लोड है कितना, वो है W। ए से लेकर सी तक का जो स्पैन है वो है L/2। यहां पर वर्टिकल रिएक्शन कितना है, दैट इज VA। अब मुझे सी पे जाना। ना सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, L/2 एंड ये जो फोर्स है VA अवेलेबल है। इसका टेल कहां पर है, इसका टेल है डाउनवर्ड, मतलब वो बीम को ऐसा सैग करने वाला। सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फोर्स कितना है, वो है VA, दैट इज VA इनटू उसका डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है L/2। सो VA इज नथिंग बट W/2 इनटू डिस्टेंस कितना है, दैट इज L/2, वो बनता है WL/4। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सो ए पे तो सिंपल सपोर्ट था, दैट मोमेंट हैज टू बी 0। सी पॉइंट पे हमने क्या किया, ए से लेके सी तक के स्पैन ड्रॉ कर ले। ए पॉइंट पे जो फोर्स है वो है VA, उसकी वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है W/2 एंड VB की वैल्यू कितनी है, वो है W/2। तो आपने क्या किया, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस चेक किया L/2, उसका फोर्स कितना है VA, तो VA इंटू L/2। उसके बाद आप बोलेंगे जो सी पे पॉइंट पे फोर्स है उसका क्या। नाउ सी, आपको मोमेंट निकालना है सी पॉइंट पे। अगर सी पॉइंट पे फोर्स अवेलेबल है तो वो फोर्स मेरे काम का नहीं है क्योंकि वो मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना है, वो है WL/4। सो मोमेंट सी आ गया। अब जो लास्ट पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना। बी पॉइंट इज ऑल्सो सिंपल सपोर्ट, देयर द मोमेंट विल बी व्हाट, इट विल बी अ 0 वैल्यू। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कुछ इस प्रकार बनता है। ये आपकी एक्सिस ए पे और बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0। सी पे कितना है, सी पे जो मोमेंट है वो है WL/4। दिस इज WL/4, दिस इज पॉजिटिव, तो ये वो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव WL/4। तो इसका BMD कुछ इस प्रकार बनता है, दैट इज अ ट्रायंगल। दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब बीम सैग हो रही है, द कंप्लीट बीम इज अंडर सैगिंग एक्शन, दैट इज व्हाई द बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव एंड इट्स पीक वैल्यू इज WL/4। ये मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं।
अब हम देखने वाले हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है। अगर मुझे एग्जाम में पूछा गया कि इस पर्टिकुलर बीम का एसएफडी या फिर बीएमडी कैसे बनता है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए नाउ सी, अगर लोड सेंटर पे है देन रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ, फॉर अ सिमेट्रिकल बीम द रिएक्शन फोर्स विल बी द हाफ ऑफ द टोटल लोड। अगर मुझे इसका एसएफडी प्लॉट करना है तो सबसे पहले आप उसका एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। बोलिए ए पॉइंट पे फोर्स कितना है, वो है अपवर्ड W/2 एंड अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये आएगा W/2। ए से लेकर सी का लेफ्ट कोई लोड नहीं आ रहा तो हो जाएगा स्ट्रेट। फिर अचानक से लोड आ रहा W, तो क्या करेंगे, ये W/2 में से ये W को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -W/2, तो दैट विल बी डाउनवर्ड। ये था पहले +W/2, अब बन गया -W/2। सी से लेकर बी का लेफ्ट कोई लोड नहीं आ रहा, ये स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद अचानक से लोड आ रहा है अपवर्ड W/2, तो इट विल बी अपवर्ड W/2, तो ये बन गया एसएफडी। अगर अभी आपको ड्रॉ करना है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बीएमडी कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ए और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0, बिकॉज दे आर द सिंपल सपोर्ट्स। आपको निकालना है सी पॉइंट पे, आप एक काम करिए, आप ए से स्टार्ट करिए। ए से लेकर सी तक का स्पैन कितना है, वो है L/2। ए पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है W/2। इसका टेल कहां पर है, इसका टेल है डाउनवर्ड। अगर टेल डाउनवर्ड है तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो W/2 इंटू स्पैन कितना है सी तक का, दैट इज L/2, तो W/2 इंटू L/2 कितना होता है, वो होता है WL/4। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा उसका, वो बनेगा ट्रायंगल, दैट इज WL/4। तो ये था इसका डेरिवेशन प्लस शॉर्टकट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एसएफडी बीएमडी कैसे प्लॉट कर रहे हैं बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। तो इस चैनल पे बने रहिए, आगे हम बहुत से प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ में। सो आप प्रैक्टिस करिए इन प्रॉब्लम्स की ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। थैंक यू सो मच।